दिल्ली शराब नीति पर सियासी बवाल। तेलंगाना के सीएम की बेटी का फूटा गुस्सा। बीजेपी नेताओं को दे डाली बड़ी चेतावनी। Today I want to make it very, very clear that the allegations that are made on me by BJP party and their party people are completely baseless. The allegations will certainly remain an allegations. They have all the agencies in their hands. They can do whatever investigation that is required. We will completely cooperate. आप अभी जिन्हें सुन रहे थे वो तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और टीआरएस की एमएलसी के कविता हैं, जो काफी गुस्से में हैं और बीजेपी नेताओं को खरी खरी सुना रही हैं। Very sharp in criticizing the policies of Bharatiya Janata Party government. I believe, we believe, and today people of Telangana believe that rattled by the allegations made by Honorable CM, the Bharatiya Janata Party is trying to malign the reputation of our family. दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में बीजेपी के पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और सांसद प्रवेश वर्मा ने के कविता पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सियासी पारा काफी चढ़ गया। के कविता भी इस पर कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर पलटवार करते हुए सीधे तौर पर धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। केंद्र के हाथों में सभी जांच एजेंसियां हैं, वो जो चाहे करें। मेरा दिल्ली में चल रहे शराब घोटाले मामले से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी और बीजेपी के लोगों ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। सत्ता दल विपक्ष को खत्म करना चाह रहा है, मगर हम ऐसा करने नहीं देंगे। हम पूरा परिवार परिस्थितियों के सामने डट कर खड़े होंगे। हमने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी है, हम पीछे नहीं हटने वाले। कविता ने कहा कि बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मानहानि का वो केस करेंगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर प्रवेश वर्मा ने ऐसा क्या कहा जिससे इतना बवाल खड़ा हुआ। इसके तार जो मैंने बताया कि लिकर माफिया जो हैं वो अपना तेलंगाना से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कौन सा होटल बुक कराया हुआ था, वहाँ पे कौन सा स्वीट बुक कराया हुआ था, वहाँ पे कब का मनीष सिसोदिया गए, कौन कौन से रेस्टोरेंट में रात को वो जाके कहाँ कहाँ पे डील करते थे, किन किन लोगों से डील करते थे। इसमें एक दो आदमी नहीं है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी लगभग मैं समझता हूँ 10-15 लोग हैं, और इसमें सरकारी लोग भी हैं, और इसमें मनीष सिसोदिया भी खुद हैं। अब क्योंकि ये जो विभाग है ये मनीष सिसोदिया के पास है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पास कोई विभाग ही नहीं रखा, उन्होंने सारे विभाग अपने मंत्रियों को दे दिए। तो जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनके आरोप सीधा मंत्रियों पे लग रहे हैं। अगर यही विभाग, वित्त विभाग, अगर मनीष सिसोदिया के पास, अरविंद केजरीवाल के पास होता तो आज वो जेल जाते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने शराब माफियाओं से 150 करोड़ की रिश्वत ली है। इस पैसे के बदले में उन्होंने कारोबारियों को अनुमति दी है। इसके बाद उनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि एफआईआर में कई लोगों का नाम है, पर मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। ये रेड करीबन 14 घंटे तक चलती रही। हालांकि इस छानबीन में क्या कुछ मिला, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मनीष सिसोदिया समेत कई आप नेताओं ने इस छानबीन को भाजपा की चाल बताया। यहां तक कि एक बड़ा खुलासा मीडिया के सामने करते हुए सिसोदिया ने यह भी कहा कि भाजपा ने उन्हें संदेश भेजकर कहा कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाइए, सारी जांचें बंद हो जाएंगी। जिस पर सिसोदिया ने जवाब दिया कि मैं क्षत्रिय हूं, महाराणा प्रताप का वंशज हूं, सिर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रकारियों के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।